हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 4 देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यदि एरिया है दो सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल्स का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास में दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो थिंग्स हम लोग के पास में क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये भी हम लोग के पास में क्या है, गिवन है। तो हम लोग को टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी है ना, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। हम लोग को ये क्या करना है, टू प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ए बी अपॉन में डी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर और ए सी अपॉन में डी एफ का होल स्क्वायर। हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है ए बी अपॉन में डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोगों ने थ्योरम 6.6 में पढ़ा है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हम लोग के पास में क्या है, गिवन है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से हम लोग के पास में ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखो बाबू, हम लोग मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। उसके बाद से इस वाले वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए ए बी इक्वल्स टू डी ए बी। अब यहाँ से देखो, अब इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं। तो ए बी अपॉन में डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए बी अपॉन में डी और इधर स्क्वायर है तो उधर रूट जाएगा, तो 1 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। मीन्स ए बी इक्वल्स टू हम लोग के पास में डी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग के पास में यहाँ पे बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो 1 है। तो बी सी इक्वल्स टू हम लोग के पास में ई एफ हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग के पास में ए बी इक्वल्स टू ए डी हो गया, बी सी इक्वल्स टू ई एफ हो गया। तो हम लोग सिमिलरली ए सी इक्वल्स टू डी एफ लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग के पास में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के किस क्राइटेरिया से, बाई साइड क्राइटेरिया या फिर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये वाला हम लोग के पास में क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। एक बार मैं आपको लास्ट टाइम में आपको एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग के पास में गिवन था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। एक और गिवन था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, जो हम लोग के पास में गिवन था।
तो उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया कि ये टू प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हम लोग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फिर एक और गिवन था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके साथ हम लोग प्रोडक्ट इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये दोनों आपस में यहाँ से मैंने कर दिया। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँ।